आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन 1 का पार्ट 10 डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 को हमें बाय डेफिनेशन सॉल्व करना है, यानी डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और हमारे पास पार्ट 10 है एक्स की पावर 5/2। देखते हैं इसका सोल्यूशन। सोल्यूशन में सबसे पहले हम गिवन वैल्यू को y के इक्वल लेट कर लेंगे और इसे इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। अब क्योंकि हमें क्वेश्चन को बाय डेफिनेशन सॉल्व करना है तो इसके लिए हमें 4 स्टेप्स को फॉलो करना होगा। तो हमारे पास स्टेप नंबर 1 है। स्टेप 1 में हम इक्वेशन 1 में इंक्रीमेंट लगाएंगे x और y की जगह। y क्या हो जाएगा y प्लस डेल्टा y, और x की जगह लिखेंगे x प्लस डेल्टा x, और ऊपर पार 5/2 उसी तरह से। अब हम जानते हैं कि इक्वल के एक साइड पे कोई वैल्यू पॉजिटिव हो तो दूसरी साइड पे जाके नेगेटिव हो जाती है, तो y हमारे पास दूसरी साइड पे जाके नेगेटिव हो जाएगा और इसे हम इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। अब हम देखते हैं इसका स्टेप नंबर 2। स्टेप 2 में हम इक्वेशन 1 से y की वैल्यू लेंगे और इक्वेशन 2 में y की जगह पुट कर देंगे। तो हमने इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ पे देखें x की पावर 5/2 आ रहा है और यहाँ भी x की पावर 5/2 आ रहा है, तो हम x की पावर 5/2 को डिवाइड कर देंगे इस वैल्यू से। अब क्योंकि हमने डिवाइड किया है खुद से तो इसलिए हमें मल्टीप्लाई भी करना होगा। हमने इसको x की पावर 5/2 को मल्टीप्लाई में भी लिख दिया। ऊपर देखें न्यूमिनेटर में 2 टर्म्स आ रही हैं और डिनोमिनेटर में एक ही टर्म है, तो जब एक ही टर्म आ रही हो तो वो सारी टर्म से डिवाइड हो जाती है, तो इसलिए ये दोनों से डिवाइड हो जाएगी। यहाँ पे x की पावर 5/2 है, ये भी x की पावर 5/2 है, दोनों सेम थी, कैंसिल हो जाएंगी। और यहाँ पे देखें इसकी पावर 5/2 और ये भी पावर 5/2, तो डिवाइड में हम पावर एक ही ब्रैकेट में कर सकते हैं, तो हमने एक ही ब्रैकेट में यानी कॉमन पावर कर दी। और यहाँ पे देखें ऊपर अभी मैंने बताया था अगर 2 टर्म्स हों और नीचे एक हो तो डिवाइड हो जाती हैं, तो इसलिए हम इस x को डिवाइड कर देंगे दोनों टर्म से। तो हमने दोनों टर्म से डिवाइड कर दिया, क्योंकि ये भी x है ये भी x है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1 बचेगा और बाकी सारी टर्म्स हम उसी तरह से लिख लेंगे। बाकी सारी वैल्यूज़ हमने उसी तरह से लिख ली। अब क्योंकि हमारे पास यहाँ पे फ्रैक्शनल पावर आ रही है 5/2 और इसके लिए हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है, हमारे पास या तो स्क्वायर के फार्मूलाज हैं या फिर क्यूब के, तो हम इसको बाइनोमियल सीरीज़ की हेल्प से खोलेंगे। अब एक्सपेंड कर देते हैं इसको बाइनोमियल सीरीज़ की हेल्प से। बाइनोमियल सीरीज़ क्या है? बाइनोमियल सीरीज़ है 1/1 + x होल की पावर n। n क्या है आपके पास? पावर है। x ये सेकेंड एलिमेंट है और फर्स्ट एलिमेंट आपके पास जैसे 1 है, सेकेंड एलिमेंट डेल्टा x/x, ये हमारे पास x की वैल्यू होगी। तो जहाँ जहाँ आपके पास n आएगा वहाँ पे हम 5/2 लिख देंगे, और जहाँ आपके पास x आएगा वहाँ हम डेल्टा x/x लिख देंगे। तो देखते हैं इसको। हमारे पास यहाँ पे 1 आ रहा था, हमने 1 लिखा। n आ रहा था तो n की जगह हमने 5/2 लिखा। x की जगह हम डेल्टा x/x लिखेंगे क्योंकि हमारे पास डेल्टा x/x है। और n आया 5/2 आ जाएगा, n की जगह 5/2 - 1 2 फैक्टोरियल उसी तरह से x² यानी डेल्टा x/x का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्योंकि -1 आ रहा था तो इसलिए ये -1 एंड पे उसी तरह से। ये प्लस अप टू सॉन का मतलब होता है कि यहाँ पे क्योंकि 5/2 5/2 -1 और 5/2 नेक्स्ट टर्म आएगी 5/2 -2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पे पावर 2 थी तो नेक्स्ट टर्म में 3 हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए एक पॉजिटिव 1 है एक नेगेटिव 1 है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। बाकी सारी टर्म्स हमने उसी तरह से लिखनी। यहाँ पे डेल्टा x/x की पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, नेक्स्ट टर्म में 3 होगी, तो हम डेल्टा x/x एक कॉमन ले सकते हैं। तो हमने डेल्टा x/x को कॉमन ले लिया। यहाँ से फर्स्ट टर्म में क्या बचा? 5/2 बचा, वो लिख लिया। यहाँ से ये टर्म उसी तरह से आ गई। यहाँ पे ये 2 पावर थी तो 1 पावर हमारे पास आ जाएगी। अब हम देखते हैं इसका स्टेप नंबर 3। स्टेप 3 में हम दोनों साइड को डेल्टा x से डिवाइड कर देंगे। तो हमने दोनों साइड को डेल्टा x से डिवाइड कर दिया। क्योंकि न्यूमिनेटर में भी डेल्टा x है डिनोमिनेटर में भी डेल्टा x है, तो ये डेल्टा x से डेल्टा x कैंसिल हो जाएगा और बाकी बची टर्म्स हमने उसी तरह से लिख ली। अब हम देखते हैं इसका स्टेप नंबर 4। स्टेप 4 में हम दोनों साइड पे लिमिट अप्लाई करेंगे। डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, दोनों साइड पे लिमिट ले ली। अब देखें लेफ्ट साइड पे जब लिमिट अप्लाई होगी तो ये क्या हो जाएगा? dy/dx हो जाएगा, और राइट साइड पे जहाँ पे डेल्टा x आएगा वहाँ उसकी लिमिट अप्लाई हो जाएगी। बाकी सारी वैल्यूज़ उसी तरह से। तो हमने बाकी ये सारी वैल्यूज़ उसी तरह से लिखी क्योंकि इनमें डेल्टा x नहीं था, और यहाँ पे डेल्टा x आ रहा था तो इसकी जगह हमने 0 लगा दिया, प्लस अप टू सो ऑन। अब यहाँ पे देखिए कि ये पूरी टर्म जब 0 से मल्टीप्लाई होगी तो ये सारे का सारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, 5/2 आ जाएगा। और यहाँ पे
क्योंकि यहाँ पे पावर कोई भी नहीं है तो इसलिए 1 होगी, और 1 डिवाइड में ऊपर पावर जाएगी तो ये नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव 1 थी ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी, और ये आपके पास 0 आया। इसी तरह से नेक्स्ट टर्म जो है वो भी 0 हो जाएगी, क्योंकि नेक्स्ट में भी डेल्टा एक्स आ रहा होगा, तो नेक्स्ट सारी टर्म्स आपके पास 0 आ जाएंगी। अब 0 जब ऐड होगा 5/2 में तो आंसर 5/2 ही आएगा। यहाँ पे हमने 2 इसका एलसीएम ले लिया, और 5 उसी तरह से, क्योंकि इसके नीचे भी 2 था तो इसलिए उसी तरह से आ गया, माइनस यहाँ इसके डिवाइड में कुछ नहीं था तो एलसीएम में जो 2 आ रहा है वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 टाइम 1 इज़ 2। 5 में से 2 हम माइनस करेंगे तो हमारे पास x की पावर 3/2 आ जाएगी, और ये 5/2 हमने कोफिशिएंट के तौर पे शुरू में लिख लिया, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा।